किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मौत हो गई। राजा चाहता था कि उसकी जगह पर किसी योग्य का चुनाव किया जाए, लेकिन राजा के लिए अपने राज्य में किसी समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति का चुनाव करना सरल नहीं था। मुख्यमंत्री पद के लिए बहुत से लोगों के नाम सामने आए, पर राजा चाहता था कि वह एक ऐसा व्यक्ति चुने जो सही मायने में इस पद के योग्य हो। राजा ने लोगों की कई तरह की परीक्षा ली। आखिर में सैकड़ों लोगों में से 3 लोग चुन लिए गए। अब समस्या यह थी कि उन तीनों के बीच कौन सी प्रतियोगिता रखी जाए जिससे कि एक व्यक्ति का चुनाव हो सके। अंत में यह निश्चय किया गया कि उन तीनों को एक ऐसे कमरे में बंद किया जाए और दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगा दिया जाए जिससे गणितीय फार्मूले की चाबी से ही खोला जा सकता हो। परीक्षा के लिए एक दिन तय किया गया। तीनों प्रतियोगी को बता दिया गया कि उन्हें परीक्षा के लिए कितने बजे आना है। उनमें से 2 तो उसी समय बाजार गए और गणित से जुड़ी बहुत सी किताबें खरीद कर लाए। वह दीवानों की तरह पढ़ाई करने में लग गए ताकि उन्हें ताले के चाबी का गणितीय फार्मूला मिल सके। परीक्षा का दिन भी आ गया। उन तीनों को एक बड़े कक्ष में ले जाया गया जिसका वैभव देखने लायक था। उन्हें वहां बहुत स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। उन तीनों ने उस ताले को भी देखा जिसे दरवाजे पर लगाया जाना था। उन प्रतियोगियों में से 2 तो अपने साथ कई तरह की किताबें ले आए। उन्हें लगता था कि किताबों से ताला खोलने का कोई न कोई फार्मूला जरूर मिल जाएगा। तीसरा प्रतियोगी मस्त था, उसे मानो कोई चिंता ही नहीं थी। दोनों प्रतियोगी ने तीसरे का मजाक उड़ाते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो? जबकि बाकी दोनों कमरे में घूमने के बाद ताले को उल्टा पलटा करने में लगे थे, तो तीसरा व्यक्ति वहां आराम से बैठकर अपने भोजन का स्वाद ले रहा था। रात को कमरे में ताला लगा दिया गया। उनमें से जो भी पहले उस कमरे से बाहर निकलता उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाना था। बाकी 2 विद्वान अपनी किताबों में सिर खपाएं फार्मूला खोजते रहे और तीसरा मजे से बिस्तर पर जाते ही खर्राटे भरने लगा। वह दोनों तीसरे को देखकर हंसने लगे। उन्हें लगा यह व्यक्ति मंद बुद्धि का है जिसे कोई प्रतियोगिता की चिंता ही नहीं है। उसने परीक्षा आरंभ होने के बाद से ही किसी तरह का अध्ययन तक नहीं किया। वह दोनों प्रतियोगी भी थक हार कर सो गए। जब वह उठे तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। वहाँ तीसरा प्रतियोगी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों प्रतियोगी दरवाजे से बाहर आए तो उन्होंने राजा को बाग में खड़ा देखा। राजा बोले, सज्जनों, मैंने अपना नया मुख्यमंत्री पा लिया है। आप सबके प्रयासों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके पीछे ही तीसरा प्रतियोगी खड़ा था। दोनों प्रतियोगी हैरानी से उसे ताकते ही रह गए। वह दोनों तीसरे व्यक्ति से कहने लगे, तुमने ताला कैसे खोला? यह कैसे संभव हुआ? व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं तो केवल दरवाजे के पास गया और हैंडल घुमा दिया। दरवाजा तो बंद ही नहीं था। मुझे लगा कि हल खोजने से पहले समस्या तो जान लेनी चाहिए। मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा था कि वे मुझे मेरे बंद रास्ते को खोल देंगे। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ परमात्मा सारे बंद रास्ते भी खोल देते हैं। इसलिए परमात्मा पर अपना विश्वास कायम रखें। यकीनन परमात्मा हमें हर मुश्किल रास्ते से निकाल देंगे।